आज हम इस वीडियो में हिमालय से निकलने वाली नदियों के बारे में अध्ययन करेंगे। हिमालय से निकलने वाली नदियों को पूर्ववर्ती अपवाह के नाम से जाना जाता है। यह हिमालय के उत्थान की क्रम में नियंत्रण अपर्दन का कार्य करती हैं तथा इसी क्रम में गार्ज, महाखंड जैसी आकृति आदि का निर्माण करती है। सिंधु, सतलज, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली नदियों के प्रमुख उदाहरण हैं। आइए हम इन नदियों का अध्ययन करते हैं। सिंधु नदी रिवर। सिंधु नदी दक्षिण एशिया की प्रमुख नदी है, जिसका स्रोत मानसरोवर झील के निकट तिब्बत से होता है। इसकी कुल लंबाई लगभग 3180 किलोमीटर 1976 मील है, जिसमें सिंधु नदी भारत में 1114 किलोमीटर का रास्ता तय करती है। प्रवाह वाले देश तिब्बत, चीन, भारत, पाकिस्तान। यह नदी तिब्बत से निकलकर भारत के जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में प्रवेश करती है और फिर पाकिस्तान से होकर बहते हुए अरब सागर में गिरती है। महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। यहाँ हम सिंधु नदी की सहायक नदियों का संक्षिप्त विवरण देखेंगे। झेलम नदी जिसे वैदिक काल में वितस्ता नदी के नाम से जाना जाता था। झेलम नदी भारत के जम्मू और कश्मीर क्षेत्र से निकलती है और पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में बहती है। इसकी लंबाई लगभग 725 किलोमीटर है। यह वूलर झील से होकर बहती है और चिनाब नदी में मिलती है। चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले से निकलती है और जम्मू और कश्मीर होते हुए पाकिस्तान के पंजाब में बहती है। इसकी लंबाई लगभग 960 किलोमीटर है। यह रावी, ब्यास और सतलुज नदियों के साथ मिलकर पंजाब में सिंधु नदी का हिस्सा बनती है। रावी नदी, इसका ऋग्वैदिक कालीन नाम परुषणी है तथा इसे लाहौर नदी भी कहा जाता है। रावी नदी हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले से निकलती है और पंजाब होते हुए पाकिस्तान में बहती है। इसकी लंबाई लगभग 720 किलोमीटर है। यह पाकिस्तान में चिनाब नदी में मिलती है। ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है और पंजाब में सतलुज नदी में मिलती है। इसकी लंबाई लगभग 470 किलोमीटर है। ब्यास नदी का पानी मुख्यतः कृषि और सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है। सतलुज उत्तरी भारत में बहने वाली एक सदानीरा नदी है। इसका पौराणिक नाम शुतुद्री है। सतलुज नदी तिब्बत से निकलती है और हिमाचल प्रदेश से होते हुए पंजाब और पाकिस्तान में बहती है। इसकी लंबाई लगभग 1450 किलोमीटर है। यह भारत और पाकिस्तान में एक महत्वपूर्ण सिंचाई संसाधन है और अंततः सिंधु नदी में मिल जाती है। ये सभी नदियां सिंधु नदी प्रणाली का हिस्सा हैं और भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण पॉइंट: सिंधु घाटी सभ्यता का विकास इसी नदी के किनारे हुआ था, जो विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। यह नदी पाकिस्तान के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका अधिकांश भाग पाकिस्तान में बहता है और यह देश की कृषि और सिंचाई के लिए प्रमुख स्रोत है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही तथ्यों की जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।